नमस्कार दोस्तों, एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ अभी से, मतलब जितने भी मैंने अपलोड किए 5 और 6 जितने भी अपलोड किए, वो एक प्राइस एक्शन हिस्ट्री मतलब एक प्राइस एक्शन बेस्ड वीडियो है। जैसे मैंने बनाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस या कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो ये आप देखोगे कि एक प्राइस एक्शन में काम आने वाली चीज़ें है। तो आज का वीडियो भी जो बनाने वाला हूँ वो प्राइस एक्शन बेस ही होने वाला है, क्योंकि प्राइस एक्शन से संबंधित जितने भी छोटे छोटे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं पहले अपन उनको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इनके सहायता से ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हुआ या सपोर्ट रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं। और आज की वीडियो में मैं प्राइस एक्शन पर और बात करूँगा कि प्राइस एक्शन में और क्या क्या चीज़ें सीखनी रहती है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हम देखेंगे कि अब इंसान ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अभी की वीडियो में हम सिर्फ सीखते रहेंगे कि कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनके बाद हम देखेंगे कि अब इनसे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चार्ट जो रहता है वो कोई भी चार्ट रहता है वो एक पैटर्न्स का फॉर्मेशन करता है। जब प्राइस आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कोई पैटर्न्स बनता है, तो इन्हें हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। अब ये चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं? आपने देखा होगा कि बायर और सेलर्स के बीच में इस तरीके से कोई बायर्स रहता है और कोई सेलर्स रहता है। तो इस तरीके से बायर्स और सेलर्स के बीच में जब किसी क्वांटिटी या किसी स्टॉक्स में ट्रेड होता है तो प्राइस ऊपर या नीचे होता रहता है। तो जब प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो ऊपर और नीचे होने पर जब ऊपर और नीचे होता है तो वहाँ पर प्राइस एक तरह तरह के चार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन चार्ट्स को हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो आज हम चार्ट पैटर्न से बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं और इनकी सहायता से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं। चार्ट पैटर्न 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के कौन कौन से? जिसमें से पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। अब और दूसरा होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। और जो तीसरा चार्ट पैटर्न होता है वो होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं कि मान लीजिए कि प्राइस किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है या अप ट्रेंड भी हो सकता है। तो जब प्राइस अप ट्रेंड को फॉलो करता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार अप ट्रेंड में जाता रहेगा जब तक मार्केट चलता रहेगा या जब तक स्टॉक से है, नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो प्राइस किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर प्राइस चेंज करेगा। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आएगा। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस अभी रिवर्सल होने वाला है या वहाँ से ट्रेंड चेंज या वहाँ से प्राइस का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये तो हो गए रिवर्सल्स पर बात कि रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं। अब जो दूसरा रहता है वो होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स। अब कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं कि ठीक पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब ट्रेंड को फॉलो करना मान लीजिए कि प्राइस ने ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट किया है। अब हमें नहीं पता कि प्राइस और कितना ऊपर जाएगा और कितनी देर तक ये जो ट्रेंड इसने फॉलो किया है इसमें लगातार बने रहेगा। तो कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस अभी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, या जब ट्रेंड के बीच में इस प्रकार के पैटर्न्स बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड और आगे जाने वाला है और प्राइस ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो ये हो गए कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स। और जो तीसरा होता है वो न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। अब ये क्या होते हैं? अपने नाम से ही सब पता पड़ रहा है कि न्यूट्रल होंगे पैटर्न्स। माने कि अगर ये चार्ट्स में बन रहे हैं तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इन्हें बोलते हैं हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम रिवर्सल पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार में इनको कवर करूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो चलते हैं, सीखते हैं कौन कौन से होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। तो दोस्तों, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे पहला होता है डबल टॉप, सेकंड वाला होता है डबल बॉटम और ये बॉटम पे बनेगा और टॉप वाला टॉप पे बनेगा। फिर होता है राइजिंग वेज, फिर होता है फेलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आज हम इनको बात करने वाले हैं कि चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला चार्ट पैटर्न होने वाला है डबल बॉटम और डबल टॉप। अब डबल बॉटम और डबल टॉप क्या, आप देखोगे कि इसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं और इस डबल टॉप को हम एम पैटर्न से बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल टॉप क्या होता है। अब जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, माने कि अप ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस एक हाई लगाता है और फिर एक लो लगाने के लिए नीचे आता है। जब प्राइस एक लो लगाता है और फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है और फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जब ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो प्राइस जो पिछली बार इसने एक हाई बनाया था उस हाई के पास से रिजेक्ट हो जाता है और नीचे आता है। और इस जगह पर अब क्या हो जाएंगे कि 2 टॉप बन जाएंगे, माने कि 2 हाई बन जाएंगे, एक हाई ये वाला और एक हाई ये वाला। तो इस तरीके से ये डबल टॉप बनता है।
और ये हमेशा टॉप पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पैटर्न्स में ही हम बोल रहे हैं कि डबल टॉप। और जब इस तरीके के पैटर्न बनते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक कर देगा तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर हमारी एंट्री लेंगे जब हमें कोई इस जगह पर ट्रिगर मिलेगा। अब आप पूछोगे कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है, जो एक नेक लाइन है और ये जो डबल टॉप बनाया है, इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो हमारा टारगेट होने वाला है। तो ये होगी डबल टॉप की बात। ठीक इसी प्रकार डबल बॉटम भी होता है, जो डबल बॉटम बना के नीचे से ऊपर जाता है और जब प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री होता है, जहाँ हम एंट्री करते हैं, हमें को ट्रिगर दिखता है तो यहाँ पर। और हमारा टारगेट इसमें भी क्या होने वाला है, जो ये दो बॉटम बनाया था, इन दो बॉटम और ये नेक लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो हमारा टारगेट होगा। तो अब हम इसे समझते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से फॉर्म होते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पर मेरिको का चार्ट खोला है मैंने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। आप देखोगे कि प्राइस लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बना रहा था, लेकिन प्राइस जब नीचे आता है, माने कि किसी लेवल पर आता है प्राइस और एक बॉटम बनाता है। बॉटम बनाने के बाद क्या करता है प्राइस की थोड़ा पुल बैक लेता है और पुल बैक लेके वापस नीचे आता है और एक दूसरा बॉटम बनाता है। लेकिन जो ये वाला बॉटम होता है, इस बॉटम से पहले ही उठ जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक बॉटम ये और एक बॉटम ये। प्राइस जब डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है और जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो प्राइस में एक अच्छा मूव आता है। अब मैंने बोला था कि जैसे इस नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करे, नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद कोई ट्रिगर मिलता है तो हम हमारी एंट्री बनाएंगे। और जो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये नेक लाइन और ये जो डबल बॉटम बनाया है, इन डबल बॉटम के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो हमारा टारगेट रहता है इधर कहीं। तो ये हो गई डबल बॉटम के बाद। अब हम बात करते हैं कि डबल टॉप क्या होते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं डबल टॉप क्या होता है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइस एक अप मूव में चल रहा था, अप मूव में जाता है प्राइस, मतलब कि एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था। अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस क्या करता है कि एक टॉप बनाता है, थोड़ा फुल बैक लेता है और फिर ऊपर जाता है, इस टॉप के पास में जाता है और वहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पर हमें देखने से क्या लग रहा है कि प्राइस ने एक ये वाला टॉप बनाया और ये वाला टॉप बनाया, जैसे मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया, ठीक वैसे नहीं मार्केट में टॉप बनते। कोई सा टॉप ऊपर होता है, कोई सा टॉप नीचे होता है, तो ये इस तरीके से डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्ट आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेंगे कि दोनों टॉप एकदम एग्जैक्ट लेवल पर हैं और वहाँ से प्राइस रिवर्सल हो रहा है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकतर मार्केट में कुछ इस तरीके से ही डबल टॉप और डबल बॉटम बनते हैं, जो अभी चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम। यहाँ पर हमारी एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पर हमारी एंट्री रहेगी ये इस लेवल पर जहाँ इसकी नेकलाइन है, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो ये टॉप और इस नेकलाइन के बीच का जो भी पॉइंट्स रहते हैं, इस नेकलाइन और टॉप के बीच के जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो हमारा रहेगा टारगेट इधर कहीं। तो ये हमने बात कर ली डबल टॉप की कि इस तरीके से काम करते हैं डबल टॉप। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है वो होता है राइजिंग वेज। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था और चार्ट में कुछ इस तरीके से पैटर्न बनने लगे, हाई बनता है, हाई बनने के बाद प्राइस फिर से रिजेक्शन हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें देखने पे पता चलेगा कि जो प्राइस है वो एक राइजिंग वेज का काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो जो राइजिंग वेज होता है ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी हो सकते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन है, अगर ये नीचे ब्रेकआउट देगा तो प्राइस नीचे जाएगा और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं राइजिंग वेज। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन भी होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल भी होते हैं। तब हम इन्हें समझते हैं चार्ट पे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अब इसी का उल्टा होता है फेलिंग वेज। फेलिंग वेज किस तरीके से काम करता है कि एक फेलिंग वेज बनता है। जैसे प्राइस मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा था और इस तरीके से कुछ प्राइस ने फॉर्मेशन कर दिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखता है कि एक फेलिंग वेज बन रहा है, कुछ इस तरीके से लाइन बनाएंगे। अगर प्राइस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हम कहेंगे यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड आया है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो हम कहेंगे कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी और कंटिन्यू होने वाला है। तो राइजिंग वेज ट्रेंड कंटिन्यूशन भी होता है और ट्रेंड रिवर्सल भी होता है। अब हम समझते हैं इसे चार्ट पर कि ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं चार्ट पर। यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस कि एक अब यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छा अप मूव दिया, उसके बाद प्राइस एक होल्ड करता है और आप देखोगे कि प्राइस एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस तरीके से। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं, एक ट्रेंड लाइन ये वाली और एक ट्रेंड लाइन नीचे वाली। अब प्राइस अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम कहेंगे कि ट्रेंड जो था वो कंटिन्यूशन में आगे जाएगा, और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम कहेंगे कि यहाँ से ट्रेंड फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है फेलिंग वेज। अब हमारा एंट्री कहाँ रहेगी, यहाँ पर। जैसे हमें कोई ट्रिगर मिलेगा हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट जो रहता है एक यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इतना चार्ट में
और यहाँ से यहाँ तक की लाइन, मतलब कि ये लाइन जितनी लंबी होगी उतना हमारा टारगेट। ऐसा नहीं कि उस जितने पॉइंट थे एग्जैक्ट वहीं पर बैठे रहना है, थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए हमें। तो ये इस तरीके से काम करता है फॉलिंग वेज। ये पीनट और फ्लेक तो कुल मिला के एक जैसे ही होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, फ्लेक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये फॉलिंग वेज है। तो अब हम बात करते हैं राइजिंग वेज किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राइजिंग वेज क्या होता है। अभी आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने पर इस रेजिस्टेंस के पास से, जहाँ पिछली बार इसने एक हाई बनाया था, उसके पास प्राइस क्या फॉर्मेशन करता है कि यहाँ पर प्राइस बार बार हाई को, पिछले हाई को ब्रेक करता है और वहीं का वहीं एक रेंज में चलता रहता है। अब वहीं का वहीं एक रेंज में चलता रहता है। अब इस रेंज को अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो हमको देखने से पता चलता है कि यहाँ पर एक वेज का फॉर्मेशन हो रहा है जो राइजिंग वेज है। तो जब राइजिंग वेज को अगर इस प्राइस में, जैसे हमने दो ट्रेंड लाइन खींची, जब इस प्रकार से राइजिंग वेज बनता है चार्ट में, और जब हम दो ट्रेंड लाइन खींचते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो प्राइस जिधर भी ब्रेकआउट दे, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे या नीचे ब्रेकआउट दे, अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो हम नीचे जाएंगे पुल बैक के बाद, और अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर जाएंगे इसके बाद। तो ये राइजिंग वेज कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हम और देखते हैं कि राइजिंग वेज ने कंटिन्यूशन पैटर्न को फॉलो किया है। यहाँ पर राइजिंग वेज ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, जैसे ऊपर उठ गया यहाँ तक गया, तो यहाँ पर राइजिंग वेज कंटिन्यूशन को फॉलो किया। अब हम देखते हैं कि रिवर्सल को कैसे फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राइजिंग वेज कैसे ट्रेंड रिवर्सल करता है। जैसे अभी आप देखोगे कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, हायर हाई और हायर लो बना रहा था, लेकिन हायर लो हायर हाई बनाने के बाद एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन करने लग जाता है। माने कि प्राइस हाई तो बनाता है लेकिन उस हाई के पास से फिर रिजेक्शन लेता है, हाई तो बनाता है लेकिन उस हाई के पास से राइजिंग वेज फिर से रिजेक्शन लेता है, और जैसे ही इसको नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है और एक रिटेस्ट करने के बाद प्राइस फिर से एक अच्छा खासा फॉल देता है। तो इस तरीके से राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये कंटिन्यूशन भी होते हैं और ट्रेंड रिवर्सल भी होते हैं। अब हम हमारा अगला चार्ट पैटर्न बात करने वाले हैं जो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। दोस्तों जो हमारा तीसरा पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या, आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और एक हाई बनाता है और पुल बैक के लिए नीचे आता है, फिर जब अगली बार प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है, नया हाई बनाने के बाद प्राइस रिएक्शन लेता है और अब फिर उसी लेवल पर आता है जहाँ से प्राइस ने पिछली बार एक लो बनाया था। अब इस लो के पास से प्राइस फिर से एक यहाँ से प्राइस फिर से यहाँ से इस लो के पास से प्राइस फिर ऊपर उठता है और जो पिछला इसका हाई रहता है लगभग इसी के आसपास जाता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो अभी आपको देखने पे क्या पता पड़ रहा होगा कि ये हमारे जो ये शोल्डर्स हैं ये दो और ये हमारा हेड है, तो ये कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है। तो अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये तो हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। जब ये प्राइस इस दो लो बनाता है प्राइस, एक ये वाला लो और एक ये वाला लो, जब इसके पास प्राइस आता है और इसको ब्रेक डाउन देता है और पुल बैक करके नीचे आता है, तब हमारी एंट्री यहाँ पर होती है। हमारा टारगेट क्या रहता है, हमारा फर्स्ट टारगेट इसके और इसके बीच की दूरी रहती है और हमारा सेकंड टारगेट इसके और इसके बीच की दूरी रहती है। एक इसका रिवर्सल होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ये बॉटम पर बनता है। जैसे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, एक पुल बैक लेता है और एक हाई बनाकर नीचे आता है, फिर जब पिछली बार हाई बनाता है तो इसको ब्रेक करता है और लो को ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाता है और ठीक इसी लेवल के पास से प्राइस रेजिस्टेंस लेता है और एक नया लो बनाकर प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है। अभी प्राइस हमारा कहाँ पर है, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जहाँ पर प्राइस ने पिछली बार दो हाई बनाए थे, यानी एक ये हाई है और एक हाई है। जब इसको ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा और ऊपर जाएगा तो हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। जो भी हमारा ट्रिगर रहता है कैंडलस्टिक पैटर्न का उस हिसाब से, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, माने कि इसके बीच की दूरी फर्स्ट और इसके बीच की दूरी सेकंड टारगेट। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसे हम चार्ट में समझते हैं कैसे फॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पर एक लो बनाया था, उसके बाद प्राइस फिर से एक नया लो बनाता है, देन ऊपर उठता है और ऊपर जाने के बाद इस लेवल के पास आकर फिर से एक लो बनाता है। और जब इस तरीके से अब हम इसको एक लो बनाता है, अब हम इसको देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक नेकलाइन फॉर्म कर दी इसने एक हेड एंड शोल्डर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला शोल्डर हो गया और एक ए वाला शोल्डर हो गया, और जो इसने एक बड़ा वाला हाई लगाया था इसको मान सकते हैं कि ये हेड हो गया, एक ये वाला शोल्डर हो गया और एक ये वाला शोल्डर हो गया, और जो ये रहेगा ये हेड। अभी आप देखोगे कि प्राइस ने एक नेकलाइन भी फॉर्म कर दी है। जब प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर जाएगा, जब प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर जाता है तो जो भी हमें ट्रिगर मिलता है, या अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो गया हो तो हम उसका पुल बैक का वेट करते हैं, उसके बाद एंट्री लेते हैं। तो ये कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है। ये तो हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि प्राइस एक मूव देता है अप मूव में देने के बाद प्राइस एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाता है। ये इसके शोल्डर हो गए, ये दो, और ये इसका होगा हेड। तो यहाँ पर देखने पे हमें ऐसा लगता है कि प्राइस ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। जब इस नेकलाइन को प्राइस ब्रेक डाउन देगा
तो हमारा जो भी ट्रिगर रहता है, तो जो भी हमारा ट्रिगर रहता है उस हिसाब से हम एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट बुक करते हैं इधर कहीं। तो ये इस प्रकार से होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रिवर्सल चार्ट पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए।